what would be the effect on balance point if the cell and cell and galvanometer are interchanged? Cell and galvanometer are interchanged. Cell and galvanometer are interchanged. ठीक है, cell and galvanometer are interchanged. Answer is no effect on balance point. Answer is no effect on balance point. सर इससे पिछले का आंसर क्या है? वही लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटे. नहीं Answer सर, is उससे no पिछले effect का. on balance point. सर जो क्वेश्चन था ना वो ये कह रहा था पिछला, उसका. कि what would be the change in balance point if galvanometer and cell are interchange. ये कह रहा था बेटा कि अगर गैल्वेनोमीटर अच्छा. और सेल को इंटरचेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नो इफेक्ट इन बैलेंस पॉइंट. नेक्स्ट लिखो. अगर मैं यहां पर कोई चीज सीरीज में लगा दूं एक्स के साथ, सोचो अगर मैं एक्स एक्स के साथ कोई चीज सीरीज में लगा दूं तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी. अगर इस जगह रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसके साथ ये वाली लेंथ बढ़ जाएगी, कम होगी? एक्स के साथ कौन सी लेंथ है? 100 माइनस एन. तो अगर मैं इस एक्स के साथ कुछ सीरीज में लगाता हूं तो ये वाली लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो बैलेंस पॉइंट पे शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट. बट अगर मैं एक्स से कुछ पैरेलल में लगाता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ये लेंथ कम हो जाएगी, बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड राइट. तो लिखें what would be the effect on balance point if some resistance is joined in series. If some resistance is joined in series to x. If resistance is joined in series to x, if resistance is joined in series to x, if resistance is joined in series to x, the resistance
the resistance on the right side increases. 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 Therefore, the balance length therefore the balance length will increase. The balance point will shift towards left. The balance point will shift toward left. ठीक है? सर बैलेंस पॉइंट लेफ्ट को क्यों बैलेंस शिफ्ट पॉइंट होगा? क्या कह रहे हो सर्वेश? लेफ्ट में क्यों शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस पॉइंट? ये देख, सीरीज में लगा के रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? इंक्रीज। इंक्रीज। अगर ये वाली रेजिस्टेंस बढ़ गई तो ये लेंथ बढ़ेगी, 100 माइनस एल, ये वाली चीज बढ़ जाएगी, तो बैलेंस पॉइंट इधर को शिफ्ट हो जाएगा ना, लेफ्ट को। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स पे आ रहे हैं, एक नोट डाल के लिखना। इफ इट इज गिवन, if it is given it is a meter bridge, if it is given it is a meter bridge, then the length is 100 centimeter, then the length is 100 centimeter. If it is not given meter bridge, if it is not given meter bridge, then the length may be, then the length may be lesser than or greater than 100 centimeter. Length may be lesser than or greater than 100 centimeter. और सर पहले वाला क्या है? इफ इट इज गिवन May be greater than or lesser than 100 centimeter. Now, question number 63 देखो, with a certain resistance the left gap, हर का डायग्राम बनाओ। With a certain resistance in the left gap, the balance point is obtained when there is a 10 ohm is taken out from the resistance box. ठीक है, 10 ohm, बैलेंस लेंथ 100, ये क्या आएगी 100 माइनस है, ये आपको गिवन है। अगर कुछ भी नहीं गिवन, x
by 10 is L upon 100 minus L. फिर वो क्या कहता है, increasing the resistance from the resistance box by 12.5, the balance point shifts by 20. तो अब सेकंड डायग्राम क्या बनेगा, यहाँ x है, यहाँ पे क्या कर दिया 10 प्लस 12.5. अब उस तरफ लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस बढ़ा दी, कितनी कर दी 22.5 ओम. ठीक है, कितनी कर दी 22.5 ओम. तो उसके साथ ये वाली लेंथ 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दी, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस 20. ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L प्लस 20. ये क्या हो जाएगा L माइनस 20 120 माइनस L, L माइनस 20 120 माइनस L. अब यहाँ पे क्या बनेगा रेशियो x अपॉन 22.5 L माइनस 20 120 माइनस L. चेक कर, हाँ या ना. तो x की वैल्यू क्या बनी 10L अपॉन 100 माइनस L. इधर x की वैल्यू क्या बनी 22.5 L माइनस 20 120 माइनस L. इक्वेट करके L निकाल लो, फिर x निकाल लेना. कर लोगे खुद, दोनों x इक्वेट करें, we will solve for L. ठीक है, and then we will solve for x. अंकुश, अर्नव, क्लियर है बेटे? Yes, sir. गुरलीन, Yes, sir. विशेष, Yes. Sir. बोर्ड क्लीन कर दो. निष्का क्लियर बेटे? Yes, sir. Question number 66. In a meter bridge, the null point is at 33.7 centimeter from A. हल्का सा डायग्राम बनाया. थर्टी थ्री पॉइंट सेवन सेंटीमीटर फ्रॉम ए. 33.7 है तो ये कितना बनेगा 66.3. ठीक है, इधर कौन है R, इधर कौन है S. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो मेरे पास क्या बना R अपॉन S 33.7 डिवाइड बाय 66.3. चेक करो, गुड आउट. सेकंड पार्ट में R S के साथ 12 ओम पैरेलल में लगा दी. अब इस तरफ रेजिस्टेंस कम होगी. ठीक है, बैलेंस पॉइंट 51.9, इधर को शिफ्ट हो जाएगा. बैलेंस पॉइंट कितना हो गया 51.9.
और इधर कितना रह जाएगा 48.1 सेंटीमीटर। इन दोनों की रेजिस्टेंस कितनी आएगी 12 इंटू एस 12 प्लस एस। तो फॉर्मूला क्या बना R अपॉन 12s 12 प्लस एस 51.9 48.1 ठीक है। R अपॉन 12 इंटू एस इंटू 12 प्लस एस 51.9 48.1। तो R अपॉन एस ये वैल्यू दी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या तैयार हुआ 12 प्लस एस बाय 12 इंटू 33.7 66.3 इज इक्वल टू 51.9 48.1। चेक करो, सबसे पहले एस के लिए सॉल्व हुआ इस इक्वेशन से, वो यहां डालो, फिर आर के लिए सॉल्व करो। देखो ध्यान से, आई रिपीट, इधर आर दे दिया, इधर एस दे दिया, ठीक है। ये बैलेंस पॉइंट 33.7 था तो 66.3, आर अपॉन एस 33.7 डिवाइड बाय 66.3। मैंने एस के साथ 12 ओम पैरेलल में लगा दी। जब मैंने कोई चीज पैरेलल में लगाई तो रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होने से बैलेंस लेंथ कम होगी, शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। तो बैलेंस पॉइंट पहले 33.7 था, 51.9 हो गया। R अपॉन 12s अपॉन 12 प्लस एस 51.9 डिवाइड बाय 48.1, R अपॉन 12s 12 प्लस एस 51.48.1 सॉल्व किया एस के लिए। क्लियर? ईशा, जतिन, विशेष, यस सर। उस इक्वेशन से मैंने इस R अपॉन एस की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। R अपॉन एस की वैल्यू क्या है 33.7 डिवाइड बाय 66.3, उसमें S अननोन है। बोर्ड क्लीन कर दूं? चेक करो बेटा। Yes, sir. Six 67. On comparing the resistance of two coils P and Q with a slide wire bridge, the balance point is obtained when the sliding coil is 30 cm from the zero end. 67 क्या कहता है देख, P Q बैलेंस पॉइंट कहाँ आया 30 सेंटीमीटर, ये कितना होगा L माइनस 30। The resistors P and Q are interchanged. Q and P are interchanged. The balance point shift to be 120, L minus 120। अब हमें L 100 गिवन नहीं थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा P अपॉन Q 30 अपॉन L माइनस 30, Q अपॉन P 120 L माइनस 120। इसको ऐसे कर दूं, इन्वर्ट कर दिया इसको, इधर क्या बना 30 अपॉन L माइनस 30 L माइनस 120 बाई 120 क्रॉस मल्टीप्लाई 3600 L माइनस 30 L माइनस 120। चेक L के लिए सॉल्व हो जाएगा क्वालिटी बन के। सॉल्व करके दूं
3600 L square minus 120L minus 30L plus 3600, ये दोनों कटे, L square minus 150 L is 0, L square 150 L, L और L कटे, तो L कितना हो गया 150। ठीक है, अगर मैं यहां डाल दूं 30/120 1:4 आंसर। सर आप रेड वाला रिपीट कर दोगे, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। क्या कह रहे हो सर्वेश? मैं बोल रहा हूँ सर रेड वाला रिपीट कर दोगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख। उसने क्या कहा, एक पी एक क्यू है, बैलेंस लेंथ कितनी है 30, तो दूसरी क्या होगी L माइनस 30। पी एंड क्यू को इंटरचेंज कर दिया उसने, ठीक है ना, पी एंड क्यू को सर इंटरचेंज कर दिया उसने। जब उसने पी एंड क्यू को इंटरचेंज कर दिया, क्यू पी बैलेंस पॉइंट कहाँ चला गया 120, रेशियो बनाई पी बाय क्यू इक्वल टू 30 बाय L माइनस 30, उधर उल्टा कर दिया क्यू बाय पी 120 अपॉन L माइनस 20, इन्वर्ट कर दिया पी बाय क्यू L माइनस 120 बाय 120, दोनों को इक्वेट किया, ये बनी L 150 आ गया। ठीक है, अब आगे समझ में सर्वेश? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिक्सटी एट इन अ मीटर ब्रिज। अब मीटर ब्रिज लिख दिया ना, इसका मतलब लेंथ कितनी होगी 100। अब पिछले क्वेश्चन में मीटर ब्रिज नहीं लिखा था उसने, तो लेंथ हो सकता है 100 से ज्यादा हो। अब मेरे पास लेंथ कितनी है 150 आई ना, तो 68 में क्या करता है देख, इन अ मीटर ब्रिज the balance one for 39 from the left hand 39.5, ये कितना हो जाएगा तो ये एल 60.5। शेप के है। X in the left gap and Y in the right gap, so X upon Y it is 39.5 divided by 60.5, check करो, X upon Y 39.5 divided by 60.5,
अननोन एंड नोन रेजिस्टेंस y 12.5 गिवन है, y 12.5 गिवन है, तो x अपॉन 12.5 39.5 डिवाइड बाय 60.5, तो x आ जाएगा, तो वो सौखा है। तो x कितना बना 39.5 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 60.5। और कहता अगर मैं x और y को इंटरचेंज कर दूं, y अपॉन x कर दूं, फिर क्या हो जाएगा 60.5 39.5, दैट इज बैलेंस पॉइंट will interchange. Balance point will interchange. ठीक है बेटा।